नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं डेहरी विधानसभा के गलियारों में घूम रहा हूं और साथ ही माहौल जानने के भी प्रयास कर रहा हूं। आज हमारे साथ जन सुराज नेत्री प्रियंका जी हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि इनका ज़बरदस्त का चर्चा डेहरी विधानसभा में देखी जा रही है। प्रशांत किशोर, चूँकि अभी बिहार विधानसभा का आपने घेराव किया, मैंने देखा कि कहीं न कहीं प्रशासन भी, जो बिहार सरकार नहीं चाहती है कि बहुत ज़्यादा ये जो है किसी भी बात पे जो है जनता इनको नोटिस करे या जो भी है, कहीं न कहीं रोकने की भरपूर प्रयास की। क्या कहेंगे इसमें? नमस्ते, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको और आपके चैनल को, जो मुझे बोलने का मौका दिए यहाँ पे। देखिए, सरकार रोकना चाहती है, रोक भी रही है। काफ़ी लाठी डंडे भी हम लोग खाए, मैं भी थी वहाँ पे, लेकिन अब रुकने से रुकेगा नहीं। जन सुराज का जो नई मुहिम है, नई सोच है, जो लोगों के विकास की बात करती है, जो बिहार के विकास की बात करती है, अब ये मुहिम कहीं ना कहीं रुकने वाला नहीं है और हमारा बिहार बदलने के लिए तैयार है। प्रियंका जी, आप एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संघर्ष रत महिला हैं और मैंने देखा है कि आप बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं, लेकिन कांग्रेस है, अभी तो मोदी जी का ज़बरदस्त लहर चल रहा है, ये जो है आपका नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं, लेकिन जन सुराज क्या ऐसा लगा जो भी जन सुराज में आपका जो है एंट्री हुआ है और जन सुराज में कदम मिला के चल रही हैं? देखिए, जन सुराज एक नई सोच है, नई उम्मीद है जो हमारे बिहार के लिए आया है। जन सुराज एक केवल विकास की बात करता है, न जात की बात करता है, न धर्म की बात करता है। बिहार को किस तरह से हम बदलना चाहिए। बिहार अब हद हो गया, अब नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा। बिहार को अब बदलने की मतलब अब ज़रूरत बनाई है। यहाँ के लोग अब थक चुके हैं। जो नेता लोग झांसा देते रहे हैं, सपने दिखाते रहे हैं, 30-35 साल से जो बिहार का बदहाली बना हुआ है, अब बिहार के लोग उब चुके हैं। अब बिहार के लोग रियल में विकास चाहते हैं और अपने बच्चों का विकास चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, पलायन को दूर करना चाहते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं वो धरातल पे उतर पाएगा? क्योंकि सभी नेता ऐसे ही कहते रहे हैं। चुनाव के टाइम जब भी आता है तो मैं देखता हूँ कि सारे पेपर में जो है काम दौड़ने लगते हैं, लेकिन चुनाव बाद लगभग सब आधे अधूरे रह जाते हैं। देखिए, मैं दूसरे नेता के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं केवल प्रशांत जी के बारे में जानती हूँ कि प्रशांत जी आज 3 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, कोई नेता में ताकत नहीं है इतना पैदल चलने का और इतना लोगों से जुड़ने का। मैं कभी नहीं सोच सकती हूँ कि कोई भी नेता ऐसा होगा जो बिहार का इतना भ्रमण किया होगा। राहुल गांधी भी मैं देख रहा हूँ कि पूरा ज़बरदस्त जो है। देखिए, मैं अभी राहुल गांधी और मोदी जी के बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका चुनाव नहीं है। अभी चुनाव है हमारे बिहार का, तो बिहार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात किया जा सकता है और मुद्दे पे बात किया जा सकता है। हमारे प्रशांत जी कहीं दूसरे इंटरनेशनल और इंडिया पाकिस्तान बात नहीं करते हैं, वो बिहार की बात करते हैं और बिहार के विकास के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये जन सुराज नेत्री प्रियंका जी जो हमारे साथ आज उपस्थित हैं और मैं तमाम मुद्दों पे इनसे रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि एक बात बार बार जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि बिहार को बेहतर बनाना, बिहार के सुंदरता के लिए, बिहार के युवाओं के रोज़गार के लिए, बिहार को कहीं ना कहीं अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए ये मुहिम है। इसलिए हम प्रशांत किशोर के साथ आए हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है ना? जी, हम लोग केवल बिहार के विकास के बारे में बात करते हैं और इस बार मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि इस बार इंडिया पाकिस्तान नहीं चलेगा, इस बार कोई जात नहीं चलेगा और इस बार कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं चलेगा। इस बार केवल बिहार के विकास की बात चलेगी, शिक्षा की बात चलेगी, रोजगार की बात चलेगी और बिहार को कैसे विकसित राज्य के रूप में बनाया जाए, इसकी बात चलेगी। अब चूँकि प्रशांत किशोर का फोकस मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं पर भी है, तो महिलाओं को मैक्सिमम सीट, यानी कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले ही अनाउंस कर लिए हैं कि 60-70 जो है सीट महिलाओं को देने हैं। तो आपका अगर बारी आती है, आपको अगर चांस मिलता है, तो कहाँ से इच्छुक होंगी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हमारे जो जन सुराज का जो संकल्प है
एक जन सुराज का जो संकल्प है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, ये बहुत बड़ा सोच दिखाता है हमारे प्रशांत जी का कि एक महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाने के लिए वो सोच रखते हैं। केवल 2,000-2,500 दे के महिलाओं को विकलांग बनाने की योजना नहीं देते हो, वो किस तरह महिला को समाज में मान सम्मान मिले वो उस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी महिला को क्या चाहिए, महिला को, हर महिला उड़ने के लिए तैयार है, उनको बस थोड़ा सा उम्मीद जगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चूँकि आपने दिल्ली में भी रहा, दिल्ली राजधानी है और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी एक्टिव है। वो अगर आपको मौका मिलता है डेहरी विधानसभा से तो आप दिल्ली जैसा सुंदर या कहीं ना कहीं युवाओं के रोज़गार के लिए बेहतर बनाने के लिए डेहरी विधानसभा में आपको एक दो अगर कोई जो एम हो आप वो बताएं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मैं महिला हूँ और मैं ज़िंदगी का संघर्ष को मैं भली भांति जानती हूँ और एक महिला को किस तरह से संघर्ष अपने पैर पे खड़ा होने के लिए उनको बस सपना दिखाने की ज़रूरत होती है। और मेरा उद्देश्य यही है। अब मैं यहाँ पे बिहार में इसी बदौलत में आई हूँ जो प्रशांत जी का एक संकल्प में सुनी और समझी उसको अच्छी तरह से, वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट किया और वही चीज़ मुझे खींच के लाया है, महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे मतलब यहाँ के जनता ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे मौका दिया तो मैं चाहूँगी बिहार के हर घर में एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, वो अपने पैर पे खड़े हो और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो। ये मेरा उद्देश्य है। चूँकि चुनाव भी अब करीब है, 1-2 महीने के अंदर हो सकता है कि आचार संहिता भी लागू हो जाए, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो जनता जनार्दन है, जो मतदाता हैं, कि इस बार जो है उनका मूवमेंट जन सुराज की तरफ आए? देखिए, मैं बिहार की जनता से, डेहरी ऑन सोन की जनता से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास एक विकल्प के रूप में नहीं आया है, ये एक ज़रूरत के रूप में आए हैं। और अब इस बार नहीं आप विश्वास करेंगे तो आप कभी हमारा बिहार नहीं बदलेगा। आप हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सूझबूझ पे, उनके राजनीतिक अनुभव के बारे में आप विश्वास कीजिए। जो 11 मुख्यमंत्री बनाने में अपना कंधा दे सकता है, जो एक प्रधानमंत्री बनाने में अपना कंधा दे सकता है, तो अगर आज वो बोल रहे हैं कि पलायन रुक जाएगा, यहाँ शिक्षा अच्छा होगा, महिला को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएंगे, तो वो करेंगे। उनके सूझबूझ पे आप विश्वास कीजिए और एक बार हमारे जन सुराज को मौका दीजिए। जन सुराज आएगा तभी हमारा बिहार बदलेगा, तभी आपका विकास होगा। बार बार आप वोट तो करते ही हैं, लेकिन एक जन सुराज एक बेहतर नए उम्मीद के साथ आया है और कहीं ना कहीं एक बार इसको भी मौका दे करके देखें। अगर बिहार को बेहतरी चाहिए तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।